Hey guys, welcome back to the channel. This is राफिया सिद्दीकी। तो हमने लास्ट वीडियो में यूनिट 3 तक तो डिस्कस कर ही लिया था एंड काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो भी नहीं डाली बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। सो टुडे आई डिसाइडेड टू अपलोड अ वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम ब्लॉक 2 में आ गए हैं अब, जिसका फर्स्ट यूनिट रहेगा, जिसका यूनिट 4 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट, देन प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, देन नीड्स एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, लर्निंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 4 से। पहले हम यूनिट 4 डिस्कस करेंगे। ओके, सो यस, इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस ब्लॉग हमने रीड किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं और एक्टिविटीज़ वगैरह जो है हमें कैसे कंडक्ट वगैरह करवानी है। ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस जो है जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा तो बहुत सारे चेंजेस जो है उसके अंदर आते रहते हैं। ह्यूमन बींग्स कभी भी सेम नहीं रहते, कंसेप्शन टू डेथ क्या रहता है, चेंजिंग आती रहती है। जैसे पहले बच्चा क्रॉल करना सीखता है ना, घुटने चलना सीखता है, देन उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होने लग जाता है, फिर बाद में वॉक करना सीखने लग जाता है, फिर रन करना सीखता है, फिर खेलना सीख जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो चेंजेस हैं बच्चे के अंदर धीरे धीरे आती रहती है। इसमें हम पढ़ेंगे कि चेंजेस कैसे अकर होते हैं बच्चे के अंदर, कैसे पैदा होते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो होता है और वो चेंजेस क्यों आते हैं। ठीक है, उनके जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं बच्चे के अंदर वो कैसे उसके अंदर आते हैं। So yeah, let's get started. What is child development? From the time of birth till adulthood, a child undergoes a number of changes. He not only changes in size and appearance, but his physical makeup also undergoes a change. अब जैसे जैसे बच्चा है ना बड़ा होता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है पेट से ही होके आते हैं। जैसे पेट में उसको सारी चीज़ें पता रहती हैं कि नहीं मैं पेट में हूँ तो अभी सोऊंगा ही। ठीक है, पेट से जब बाहर आ जाता है तो उसे लगता है कि मैं किसी एनवायरनमेंट के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, उसका साइज और अपीयरेंस भी चेंज होता है, उसका साइकोलॉजिकल मेकअप वगैरह भी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे एज अ चाइल्ड ग्रोज हिज बॉडी प्रोपोर्शंस चेंज, इन एडिशन हिज थिंकिंग कैपेसिटी चेंजेस एंड ही लर्न्स एंड डेवलप्स मैनी मोर स्किल्स। Thus, growth of an individual involves many aspects. All these changes are a field of concern in child development. Child development is a field of study devoted to understanding all aspects of human growth from conception to adolescence. तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी बॉडी में प्रोपोर्शंस में चेंज आता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे उसके हाथ पैर बड़े हो गए, ठीक है, हाथ पैर का मूवमेंट होने लग गया और उसकी थिंकिंग कैपेसिटी भी चेंज होने लगती है। वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, वो बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करता है जैसे जैसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ है ये एक हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर आता है। ठीक है, और जो ये चेंजेस है ये एक कंसर्न है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में ये चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो डिवोट करती है उनके एस्पेक्ट्स को, किसके, ह्यूमन ग्रोथ के। ठीक है, जो कंसेप्शन से एडोलेसेंस तक होते हैं। कंसेप्शन मतलब जब वो पेट में रहता है, एडोलेसेंस जब तक वो बड़ा हो जाता है, पूरा अडल्ट हो जाता है। Thus it helps us in understanding all aspects of aspects of growth in children. It provides a description of the organized sequence of growth and development in them. Also, it helps us to understand that growth and development are influenced by a number of factors like our genes as well as environmental events that take place around us. Knowledge of child development help us in understanding the different areas of development and the interdependency between these डिफरेंट एरियाज। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो ग्रोथ बच्चे की बताता है। ठीक है, ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है बच्चे के अंदर सही से हो रहा है या नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स में इन्फ्लुएंट होता है बच्चे के अंदर। जैसे बच्चे का जो नॉलेज है वो समझ पा रहा है या नहीं, जो उसके डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है वो इन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, जैसे 2 साल का हुआ, 3 साल का हो, तो प्रॉपरली उसके अंदर आ रही हैं ये चीज़ें या नहीं। ठीक है, importance of studying child development, the knowledge of how children develop, what are developmental patterns, what are the causes of factors influencing development, helps an early childhood educator and manager. The importance of studying child development can be listed. अब देखो, जो हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है हमें उसके डिफरेंट फैक्टर्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, एक चाइल्ड एजुकेटर को और जो मैनेजर है उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर कैसे कैसे चेंजेस वगैरह आते हैं। ठीक है, then understanding human behavior. Being aware of the developmental patterns of children helps in enhancing our understanding of children's behavior. With the help of this knowledge, we can describe and also pinpoint how behavior changes or remains the same over the years. Example, it is useful for the educator or manager
to understand how children make friends and what their play patterns are. This understanding can help managers plan the early childhood programs more appropriately. तो जैसे जैसे हमें डेवलपमेंटल पैटर्न्स के बारे में है, हमें जानना है उनके बारे में, तो हमें सबसे पहले क्या इनहेंस करना पड़ेगा कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है. हमें उसमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चा जो है किस टाइप से समझता है चीज़ों को, और एज अ एजुकेटर या फिर मैनेजर हमें उसको जानना है बच्चे को कि बच्चा कैसे फ्रेंड्स बनाता है, उसके प्ले पैटर्न्स क्या है, वो किस टाइप का अपना एक पैटर्न बनाता है कि हाँ मैं इसके साथ ज़्यादा बात करूँगा, या अगर ये बच्चा ज़्यादा एग्रेसिव है तो मैं इसके आसपास नहीं रहूँगा, ये बच्चा ज़्यादा फ्रैंक है तो मैं इसी बच्चे को अपना दोस्त बनाऊंगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें उसके बारे में जाननी ज़रूरी है. डिस्क्राइबिंग यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट. एज वी मेंशन्ड अर्लियर, there is a fundamental pattern underlying development in all children. Children all over the world follow this pattern. Example, all children first learn to sit, then crawl, then start walking, first with support, then without support. This is referred to as the universal patterns of development or developmental norms. Knowledge of child development helps an educator in डिस्क्राइबिंग दिस यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. तो जैसे हमने पहले भी ये चीज़ अभी मैंने डिस्कस करी थी कि एक फंडामेंटल पैटर्न है जो हर एक बच्चे के अंदर होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, पहले सपोर्ट के साथ फिर विदाउट सपोर्ट के साथ. ठीक है, तो इस पैटर्न को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंटल नॉर्म्स, जो हर बच्चे में एक जैसे होते हैं. ठीक है, हर बच्चा यही चीज़ फॉलो करता है. ठीक है, जो नॉलेज है चाइल्ड डेवलपमेंट की, ये एज ए एजुकेटर हमें हेल्प कर सकती है कि हम जो यूनिवर्सल पैटर्न है उनको समझ सके बच्चे के अंदर कैसे होते हैं. आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अब कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जैसे यूनिवर्सल पैटर्न तो हर बच्चा फॉलो करता है, हमें इनको समझना भी चाहिए कि जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं बच्चे के अंदर एक दूसरे के अंदर मतलब हर बच्चे के अंदर अलग अलग. कोई बच्चा, आपने देखा भी होगा आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो कोई बच्चा जल्दी बैठना सीख जाता है, 6 महीने का 8 महीने का बच्चा बैठना सीख जाता है, और कोई बच्चा 1 साल का हो जाएगा तब भी बैठना नहीं सीखेगा, है ना. तो ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों में सिमिलर होता है, कुछ में नहीं होता है. ठीक है, लाइक नो टू लीव्स आर सिमिलर, नो टू चिल्ड्रन कैन बी एग्जैक्टली सिमिलर. दीज डिफरेंसेज आर referred to as individual differences. Children might differ in the skills and abilities they have, or these differences could be in their personality and attitudes. कहाँ गया? हाँ, knowledge of child development helps an educator to understand these differences and treat them as normal. In addition to the above, knowledge of child development has various application in daily interactions with children. तो इसमें क्या बताया गया कि हर बच्चे का हम वो नहीं कर सकते कि नहीं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते. क्यों? क्योंकि जो हर बच्चे की स्किल्स एंड एबिलिटीज़ है वो एक जैसी नहीं होती. कोई बच्चा जल्दी ग्रैब कर लेता है सारी चीज़ों को, जैसे जल्दी समझने लगता है, मम्मा पापा को जानने लगता है. अब फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो मेरे घर में छोटे भाई बहन हैं, कोई है जल्दी चलना सीख गया, जैसे 1 साल का बच्चा है, कोई तो जल्दी चलना सीख जाता है, और कोई तो बहुत ही दिन हो जाते हैं, लेकिन हम सोचते रहते हैं अरे बच्चा चलना ही नहीं सीख पा रहा, खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसकी इतनी एबिलिटीज़ या स्किल्स नहीं है, उसका इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो चलना सीख सके या फिर अपने पैरों पे खड़ा हो सके. तो ये चीज़ें जो है बच्चे के अंदर अलग हो सकती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस. बीइंग अवेयर ऑफ द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ चिल्ड्रन. एन एजुकेटर हु हैज़ नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट विल बी अवेयर ऑफ वॉट children of a particular age group can or cannot do. This is referred to as the developmental level of the child. Thus, she can play the early childhood program appropriately and organize activities as per the development level of the child. तो हमें ना उसका developmental level को जानना है. कैसे? एज एन एजुकेटर हमें क्या ध्यान रखना है कि बच्चे का जो एज ग्रुप है क्या कर सकता है. जैसे हमें पता है 1 साल का बच्चा चल सकता है या खड़ा हो सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली दिमाग में रखेंगे कि हाँ ये तो 1 साल का बच्चा है, ये शायद खड़ा हो सके, शायद चल सके. तो हमें जो डेवलपमेंटल लेवल है हमें पता होना चाहिए कि हाँ 2 साल के बच्चे क्या कर सकते हैं, 6 साल का बच्चा बैठ सकता है या मैश्ड फूड खा सकता है. हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एज एन एजुकेटर, ताकि हम उनके डिलेज वगैरह को भी ध्यान से जान सके कि अगर 6 महीने का बच्चा है वो नहीं खा पा रहा है, क्यों नहीं खा पा रहा है, क्या वजह है. तो ये अब इसमें है. आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंटल डिलेज. नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट मेक्स एन एजुकेटर अवेयर of the developmental norms of children. She can ascertain or identify children in her group who are not developing
appropriately. These children can be provided special intervention as early as possible. अब देखो यहाँ पे यही चीज़ आ गई कि अगर ये बच्चा इस ग्रुप का है, जैसे 1 साल का बच्चा है, कोई चल नहीं पा रहा है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और उसे स्पेशल इंटरवेंशन देना है, स्पेशल उसे ध्यान देना है कि वो चलना वलना सीख जाए, खाना वाना सीख जाए. प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़ वगैरह जैसे एडुकेटर को प्लान करनी होती है, जैसे उसे एक्टिविटीज़ डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे के, कि बच्चा अगर 1 साल का है उसे टॉयज़ दिए जाएंगे, वो ज़रूर ही खेलेगा, क्योंकि 1 साल के बच्चे को इतनी समझ नहीं होती कि वो चले फिरे भागे या फिर आउटडोर गेम्स खेले. वो ज़्यादातर क्या करेगा, इंडोर गेम्स ही खेलेगा, और उसे बाहर हम भेज भी नहीं सकते क्योंकि हमें डर रहेगा कि बच्चा मिट्टी ना खा ले, गिर ना जाए, छिलविल ना जाए, उसके लग ना जाए चोट. She knows that if the activities are too simple or too difficult for the child, he will lose interest in the activity. अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर 1 या 2 साल का बच्चा है तो उसे किस एक्टिविटी में इंटरेस्ट रहेगा, किस एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटीज़ वगैरह भी डिज़ाइन करनी है. हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, अब हमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स का भी बच्चे का ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. हमें उनके हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. हमें एज एन एडुकेटर या मैनेजर हमें देखना है कि बच्चे की वेरियस नीड्स क्या हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसको प्रॉपरली वो चीज़ें अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम में मिल रही हैं या नहीं. अगर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम बोथ द मदर एंड फादर आर वर्किंग, एंड आपके पास अर्ली चाइल्डहुड डे केयर सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे आपके पास अगर बच्चा आ रहा है तो आपको उसकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान देना है. अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाता है. हमने पहले पढ़ लिया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, 2 टर्म्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये दोनों अलग अलग है, ठीक है. ग्रोथ क्या रिफर करती है, ये ऊपर ऐसी है तो इसलिए मैं इसको स्किप करके ये वाला मेन टॉपिक पे आते हैं. ग्रोथ रिफर्स टू अ क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल, दस एन इंक्रीज इन वेट और हाइट ऑफ द चाइल्ड विल बी टर्म्ड एज ग्रोथ. तो आपको ये टर्म जो है ये ध्यान में रखनी है कि ग्रोथ क्या है. ग्रोथ जो है इंक्रीज करता है किस चीज में, आपकी हाइट में, वेट में, उसको कहा जाता है ग्रोथ, ठीक है. बच्चे की हाइट और वेट में इंक्रीज, जो हमें फिजिकल चेंजेस दिख रहे हैं बच्चे के ऊपर से, ठीक है, ऊपर ऊपर हमें दिख रहा है ना कि हाँ बच्चे का हाइट भी बढ़ गया, बच्चे का वेट भी बढ़ गया, जो फिजिकल चेंजेस है इसे बोला जाता है ग्रोथ. इसमें इंक्लूड रहता है इंटरनल ऑर्गन्स भी, जैसे चाइल्ड ग्रो कर रहा है, उसकी इंक्रीज हो रहा है ब्रेन में और स्टमक में, ठीक है. तो जाहिर सी बात है ब्रेन का इंक्रीजमेंट हमें दिखेगा ना कि हाँ बच्चे में दिमाग तो बढ़ रहा है, अरे वाह बच्चे तो होशियार हो रहा है, बहुत शातिर हो रहा है, अपनी मम्मी पापा को जानता है, इतना कुछ बोलता है, तो हमें ये सारी चीज़ें फिजिकली पता चल रही है ना, तो इसको क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे. ऑल दीज चेंजेस आर रिफर्ड टू एज ग्रोथ. देयरफॉर ग्रोथ involves changes in the body proportion and indicates an increase in body dimensions. अब उसका जो body dimensions में इंक्रीमेंट हो रहा है उसे क्या कहेंगे, हम ग्रोथ कहेंगे, ठीक है. हमें पता चल रहा है कि हाँ बच्चे का, हाँ बच्चा मोटा हो रहा है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चा बोलने में तेज़ हो रहा है, बच्चे दिमाग से तेज़ है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो उसकी ग्रोथ है, प्रॉपर ग्रोथ उसकी हो रही है. अब डेवलपमेंट क्या है, दूसरी तरफ डेवलपमेंट में क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस दैट अकर इन द बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे बच्चा ग्रो तो हो रहा है, उसका जो नॉट ओनली डज द साइज ऑफ द ब्रेन ग्रोज बट द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन ऑल्सो इम्प्रूव्स. द ब्रेन इज नाउ केपेबल ऑफ रिमेंबरिंग मोर एंड can perform many other complex functions. Similarly, along with an increase in the size of stomach, the functioning of the stomach also changes and becomes more complex. As an infant, our stomach can digest only milk, and then later we start consuming semi-solids and later hard and solid foodstuffs. This change not only in structure but also in the function of the individual is referred to as development. अब development क्या है, डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, मतलब दोनों ही चेंजेस. जैसे अब देखो हमें पता तो चल रहा है कि हाँ ब्रेन जो है डेवलपमेंट हो रहा है उसका, लेकिन हमें ये भी तो पता चल रहा है ना कि उसके ब्रेन में क्या हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर पा रहा है. जैसे हाँ ये मेरी मम्मा है, या फिर ये पड़ोस वाली आंटी हैं जो डेली डेली आके बैठती हैं, या फिर ये काम वाली आंटी हैं जो हमारे घर डेली डेली आती है, तो उसे याद हो रही है ना चीज़ें, उसको समझ आ रही है ना कि हाँ ये हमारे फैमिली मेम्बर है, या हमारे मम्मी पापा हैं, या हमारे पापा कौन है, दादी कौन है, नानी कौन है, ये सारी चीज़ें उसको समझ आ रही है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हो रही है उसके दिमाग में, ठीक है. और जैसे
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टमक का दे रखा है कि स्टमक तो बढ़ रहा है, लेकिन स्टमक के अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो रही है कि वो खाने को डाइजेस्ट कर सके, है ना। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, पहले वो सिर्फ दूध डाइजेस्ट कर पाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सेमी सॉलिड्स जैसे मैश्ड फूड खिलाते हैं, दाल चावल मैश करके खिला दिए, और फिर धीरे धीरे क्या सॉलिड फूड स्टफ्स, जैसे 1 साल का हो गया बच्चा तो उसे और भी हार्ड हार्ड चीज़ें खिलाने लग गए, वो सारी चीज़ें वो डाइजेस्ट कर पा रहा है। तो ये चीज़ हम किस में लाएंगे, ये आएगी उसकी डेवलपमेंट में, कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही से हो रहा है। ओके, तो हम अब क्लियर हो गया हमें कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ जो हमें फिजिकली दिख रही है, डेवलपमेंट जो उसकी प्रॉपरली हो रही है, ठीक है। Therefore, we can define development as a progressive series of orderly, coherent changes occurring in an individual. अब यहाँ पे है ना उसी के स्टेजेस आ गए, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये थोड़े से लॉन्ग हैं, फिर मैं चैप्टर पूरा वो कर लूँगी। फिर मेजर डिफरेंसेस आ गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये वापस टेबल वगैरह है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में, हाँ, फिर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का ही आएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, फिजिकल मोटर कॉग्निटिव बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो या टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।